जय श्री श्याम, राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। हर एकादशी का अपना अलग अलग नाम, उद्देश्य और धार्मिक महत्व होता है। इन्हीं में से एक है अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करने से न केवल वर्तमान जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति मिलती है। यह भी कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से पीढ़ियों तक के पापों का नाश होता है और धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण और फलदायक माना जाता है। यह कथा मन को शांति देती है और पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देती है। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा कर इसकी विधि और फल कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसका नाम क्रोधन था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की। इसके साथ ही वह हिंसा, लूटपाट, गलत संगत रखता था, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज की अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तो वह समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है। तब वह ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगिरा ने उससे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो और फिर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रखना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक भी नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इसी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तो बोलिए जय श्री हरि। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी। यदि ये व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।